तो बड़े-बड़े सवालों के फॉर्म में कैसे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है, ये सीखेंगे हम इस सवाल में। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10% से बढ़ा दी जाती है, बढ़े हुए सैलरी पे हम 10% की कमी कर देते हैं, तो बताना है उस कर्मचारी की सैलरी में कितने परसेंट की कमी आएगी। अब सबसे पहले इस कांसेप्ट को हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि कर्मचारी का जो सैलरी था वो सबसे पहले 100 रहा होगा। अगर हम 10% उसमें इंक्रीज कर देते हैं तो ये हमारा 110 हो गया होगा। अब 110 पर हम 10% की कमी कर देते हैं तो अब उसका सैलरी 99 हो गया होगा, क्योंकि इसका 10% 11 हो जाएगा। अब अगर कोई चीज 100 रुपया था, बाद में 99 हो गया, तो उसका सैलरी कितने की कमी आ गया है? तो हम कह सकते हैं कि 1% का कमी आ गया। आंसर हमारा ए हो गया। लेकिन जब भी हमें ऐसा सवाल मिले कि एक बार सैलरी को बढ़ा देते हैं, वापस से हम बढ़ा देते हैं या डिक्रीज करते हैं बढ़े हुए पे, तो ऐसे हम दो तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, या तो सक्सेसिव मेथड से या तो रेशियो मेथड से। यहाँ पे एक बार परसेंटेज को बढ़ाया गया है, बाद में बढ़े हुए पे बाद में घटाया गया है, तो यहाँ पे या तो दो बार हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे या तो दो बार रेशियो मेथड लगाएंगे। सक्सेसिव से जब भी हम करेंगे तो हम दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके वापस इसमें जोड़ देंगे। ध्यान रखना कि परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे और अगर डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सैलरी इंक्रीज कर रहा है तो 10 हमारा पॉजिटिव में होगा और बाद में ये डिक्रीज कर रहा है 10%, तो ये -10 हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा और यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ये 10 से 10 यानी कि ये हमारा -1% आ जाएगा। इसे समझ में आ रहा है कि 1% की कमी आएगा। अब देखते हैं इसी सवाल को हम रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 10% का जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन होता है 1/10, मतलब पहले अगर सैलरी 10 थी तो अब हमारा सैलरी 11 हो गया होगा। बाद में 10% की कमी कर देता है, मतलब 10 रुपए अगर पहले था तो उसको हम 9 रुपए कर देते हैं। तो अगर हम देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा, यहाँ से 99 आ जाएगा। अब देखते हैं कि चेंज कितने का आया, तो 1 का आया, कितने के ऊपर आया, तो 100 के ऊपर आया, इंटू जब 100 कर देंगे तो ये हमारा 1% की कमी आ गई। अब इस बेसिक कंसेप्ट को आप समझ चुके हैं तो इसका उत्तर कमेंट में कर दें। एंड फॉर डेली सीसी मैथ ट्रिक्स विद कंसेप्ट, प्लीज फॉलो कैल्क जीनियस।